चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी बातचीत, हमारी चर्चा। और हमारी चर्चा है धर्म, कर्म और अध्यात्म। सबसे पहले हम समझेंगे कि धर्म क्या होता है। धर्म की अगर सबसे छोटी परिभाषा अगर दी जाए तो धर्म को हम केवल इतना सा ही समझ सकते हैं। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, मतलब वह जीव हो या अजीव हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसका जो एक्चुअल जो स्वभाव है, एक्चुअल जो उसका गुण है, उस पदार्थ का या उस वस्तु का या उस जीव का या उस अजीव का, उसे ही धर्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पानी शीतल होता है तो शीतलता उसका गुण है, तो वो ही उसका धर्म है। पानी का धर्म है शीतल होना, अग्नि का धर्म है गर्म होना, ये उसका धर्म है। अग्नि अगर ठंडी है तो वो कोई अग्नि नहीं कहते उसे हम। अग्नि अगर हम किसी चीज को अगर अग्नि हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें उष्मा होनी पड़ेगी, उसमें आग होनी पड़ेगी। और अगर उसमें आग नहीं है तो वो अग्नि नहीं है। तो अग्नि क्या है, सॉरी, आग, गर्माहट, उष्णता क्या है, अग्नि का धर्म है। शीतलता क्या है, पानी का धर्म है। लचीलापन क्या है, इलास्टिक का धर्म है। और अगर कोई भी वस्तु अगर लचीली नहीं है तो उसे हम इलास्टिक कभी भी नहीं कहते हैं। उसमें लचीलापन होगा तभी हम उसे इलास्टिक कहेंगे। तो वो लचीलापन क्या है, उसका धर्म है, उस वस्तु का धर्म है। तो यही धर्म है। धर्म की यही सबसे सुंदर परिभाषा है कि वस्तु का, पदार्थ का जो गुण होता है, जो उसकी स्वाभाविक जो नियति है, वही उसका धर्म है। तो जब हम इसको मानव से जोड़ते हैं, जीव से जोड़ते हैं, या फिर हम स्पेशली मानव से जब इसको जोड़ते हैं, तो मानव का धर्म क्या है? तो मानव के जो गुण है, जो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर जो गुण होने चाहिए, वो ही उसके धर्म है। और धर्म की यही परिभाषा है। अब हम बात करते हैं धर्म की उस सेंस में जिसमें हम धर्म को लेते हैं, तो वो सेंस धर्म से तो कतई नहीं जुड़ता है। वो सेंस जुड़ता है संप्रदाय से। हम सब अगर खुद को किसी विशेष मंदिर में जाके, मंदिर में क्रिया कांड करके या मंदिर की सारी प्रक्रियाएं करके खुद को जब हम धार्मिक कहते हैं, तो हम धार्मिक नहीं कहलाते हैं, हम सांप्रदायिक कहलाते हैं। क्योंकि किसी संप्रदाय विशेष के नियमों को हम मान जब रहे हैं, तो हम किसी सांप्रदायिक हो रहे हैं। मैं जैन धर्म को मानती हूँ या जैन धर्म की क्रियाओं से को धर्म से जोड़ देती हूँ या उसे अपना गुण मान लेती हूँ, तो मैं किसी एक संप्रदाय को बढ़ावा दे रही हूँ या संप्रदाय की मैं पोषक हो रही हूँ। तब मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं सांप्रदायिक हूँ। सांप्रदायिक मीनिंग ये नहीं है कि हम झगड़े करने हैं, हमें एक दूसरे से लड़ना। सांप्रदायिक होने का मतलब हो गया कि हम किसी संप्रदाय विशेष की पैरवी कर रहे हैं या संप्रदाय विशेष के सिद्धांतों को मान रहे हैं। धार्मिक होने का मतलब है गुणों को मानना, जो गुण हमारे अंदर एक्चुअल में है। अब इन गुणों की खोज करने के लिए, इन गुणों का विकास करने के लिए या इन गुणों को आगे लाने के लिए कुछ संप्रदाय बने थे। कुछ संप्रदाय बने थे कि मायने ये है कि जब महावीर भगवान आए, जीसस आए, कृष्ण आए, या जो भी जैसे भी कोई भी धर्म शुरू हुआ, बुद्ध आए, तो उन्होंने मानव में कुछ धर्म के नाम पर कुछ गुण उन्हें नजर आए कि ये गुण किसी मानव में होने चाहिए, ये उसके गुण हैं। जैसे अगर अहिंसा पे जोर दिया महावीर भगवान ने, तो उन्हें लगा कि अहिंसा मानव का सबसे बड़ा गुण है। मानव का स्वभाव अहिंसक ही है, उसे हिंसक होना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने जैन धर्म निकाल दिया, और जैन कोई धर्म नहीं था, हिंदू कोई धर्म नहीं था। उन्होंने उस रूप से उसको प्रतिपादित किया कि जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वो जैन कहलाता है। जो बुद्ध जैसा आचरण करे या जो मुनि या ज्ञानी जैसा आचरण करे वो बुद्ध होता है, और वहां से बौद्ध बन गया। जो हिंदू एक संस्कृति थी, वहां से हिंदू धर्म आ गया। तो ये सारे के सारे धर्म उसी तरह से बन गए, जिन्होंने इनको, इन सिद्धांतों को जो लेके आए सामने, और उन्हीं के नाम से हमने आने वाले समय में धर्म बना दिए। और ये जो संप्रदाय विशेष थे, एक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, वो धार्मिक कब होते चले गए हमें पता ही नहीं चला। तो हमने संप्रदाय का सिमिलर शब्द धार्मिक निकाल लिया, और पर्टिकुलर किसी भी धर्म में क्रियाकांड करने को हमने धर्म से जोड़ लिया। आज जो आदमी जितना अधिक समय मंदिर में बिताता है, भगवान की जितनी अधिक पूजा करता है, पाठ करता है, उसको हम उतना बड़ा धार्मिक कहते हैं, जबकि उसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि धर्म की तो सीधी सी परिभाषा है कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और हमारा स्वभाव क्या है जब हमें यही नहीं मालूम, हमारे वास्तविक आचरण क्या होने चाहिए जब यही हमें नहीं मालूम, तो हम तो फिर धार्मिक कहाँ से हो गए? हमें तो धर्म की परिभाषा ही अभी तक नहीं पता है। ये सारी की सारी सांप्रदायिकता की परिभाषा है। लेकिन इसका धर्म से बहुत बड़ा जोड़ है, बहुत बड़ा जुड़ाव है संप्रदाय का। क्योंकि ये संप्रदाय इसलिए बने थे कि
संप्रदाय तो हमने बनाया, इन्हें जो बनाने वाले थे वो विशेष रूप से ये चाहते थे कि मानव के अंदर इन गुणों का विकास हो सके, जो उनके स्वाभाविक गुण हैं जिन्हें वो भूल बैठे हैं, जो उन्हें नहीं पता है। क्योंकि दुनिया में जो झूठ प्रचारित होते रहते हैं, जैसे कि कुछ 2-4 लोगों ने झूठ बोला होगा कभी, और उस झूठ की वजह से उन्हें कुछ अच्छा मिल गया होगा, उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर लिया होगा, तो एक समाज में एक धारणा प्रचलित हो गई, एक बात सबके मुंह से कही जाने लग गई कि झूठ बोलना अच्छा होता है। जैसे कि क्रोध को हम कहते हैं, गुस्से को हम कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक चीज है, गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन क्या हम दिन भर गुस्से में रह सकते हैं? जो कोई आदमी अगर 24 घंटे अगर गुस्से में रहे तो वो पागल ना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पागल हो जाएगा क्योंकि ये स्वभाव नहीं है उसका। लेकिन क्षमा धारण करके, शीतलता रख के कोई भी कई कई महीने रह सकता है और बहुत अच्छी तरह से रह सकता है। तो वास्तविक स्वभाव क्या है? झूठ बोलना कि सच बोलना? वास्तविक स्वभाव क्या है? शीतल रहना या गर्म रहना? वास्तविक स्वभाव क्या है? ये हमें बिल्कुल पता चलता है कि हम झूठ बोल के कितना काम चला सकते हैं। 90% तो हमें सच ही बोलना पड़ेगा, कुछ चीजें हम झूठ बोल सकते हैं केवल। तो केवल झूठ बोल के हम चल नहीं सकते, हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो हमारा स्वभाव क्या हो गया? सच बोलना हो गया। लेकिन ये समय के साथ साथ ये चीजें बदल गई और इन चीजों को हमने हाशिए पे छोड़ दिया, इन चीजों को हमने धर्म से जोड़ा ही नहीं और हम सांप्रदायिक बनते चले गए। हम केवल और केवल सांप्रदायिक ही बन के रह गए, धर्म का उसमें कोई नामो निशान ही नहीं बचा। और समस्याएं यहीं से प्रारंभ हुई। अध्यात्म तो इसके बहुत ऊपर की चीज हो गई, उसके पहले तो हमें धर्म ही नहीं पता धर्म क्या होता है। धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है तब जब हम धर्म को स्वभाव समझे, हम आत्मा का स्वभाव समझे, हम गुण समझे, विशेषता समझे कि हम जो आचरण कर रहे हैं, धर्म मतलब धारणा, और धारा किसको जाता है? आचरण को। जो हम आचरण कर रहे हैं वो धर्म है। हम जैसा भी आचरण एक मानव को करना चाहिए वो उसका गुण है। जैसे पानी के साथ आप कुछ भी कर लो, कितना भी उसके साथ में 19-20 कर लो, उसको कितना भी गर्म कर लो, लेकिन जब आप गर्म करके उसको छोड़ दोगे तो वो ठंडा हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि शीतलता उसका गुण है। अग्नि के साथ आप कुछ भी कर लो, लेकिन उसे अग्नि हम तभी कहेंगे जब वह गर्म रहेगी। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है उसे कोई अग्नि नहीं कहता है। कोयले को आप जलाओगे, जब उसमें से ऊष्मा निकलेगी तब हम उसे अग्नि कहते हैं, लेकिन जब कोयला बुझ जाता है या उसे हम बुझा देते हैं तब कोई भी उसे अग्नि नहीं कहता, उसे कोयला कहते हैं। फिर तो मैं कहना चाहूंगी कि ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ये काम कैसे करता है। धर्म मतलब हमारा स्वभाव, स्वभाव मतलब हमारे गुण, और ये गुण हमारे कर्मों को डिसाइड करते हैं कि हम कैसा आचरण कर रहे हैं। धर्म वो नहीं है जो मंदिर में 2 घंटे 3 घंटे बैठ के हम पूजा पाठ करके आ गए और आने के बाद हमने कहा कि अब हम संसार में आ गए हैं, अब हमारा धर्म वाला जो कैटेगरी थी उसको तो हमने फिनिश कर ली, अब हम कर्म पे आ गए, अब हम कर्म करेंगे। ऐसा नहीं है। धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक है। जब हमें पता हो कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, हम जो कर रहे हैं वो सब जगह धर्म ही धर्म है, हम जो काम करेंगे उसके अंदर धर्म है, क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, जो स्वाभाविक आचरण है, वो अगर हम कर रहे हैं तो हम धर्म कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो डेफिनेटली उन सारे के सारे कर्म में धर्म का बहुत बड़ा हाथ होगा और ये धर्म और कर्म फिर एक साथ चलेंगे। ये अलग अलग चीजें नहीं है। और जब धर्म कर्म एक साथ चलेंगे तो डेफिनेटली वहां पे अध्यात्म अपने आप आ जाएगा। अध्यात्म का मतलब क्या हो गया? अध्यात्म का मतलब ये हो गया खुद को जानना, कि हमारे जो ये स्वाभाविक स्वभाव है, जो हमारे गुण हैं, इनसे हम खुद तक कैसे पहुंचे। जो हम कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव है, हम एक आत्मा है, तो हम खुद को खुद तक कैसे ला सकते हैं, वो हो गया अध्यात्म, जिसकी हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है। कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र हमें ये नहीं बता सकता कि हम खुद को कैसे पहचाने, हमारी खुद की क्वालिटीज क्या है, या हम खुद से खुद तक कैसे पहुंचे। ये दुनिया में जितना भी कुछ चल रहा है ये कुछ बाहरी तौर पे है और अंदर से हम कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। तो इस तरह से ये धर्म कर्म और अध्यात्म चलता है। लेकिन आज जिसे हम धर्म कहते हैं वो संप्रदाय विशेष को मान्यता देना या संप्रदाय विशेष को बहुत महत्व देने को हम अपने आप को धार्मिकता की श्रेणी में ले आते हैं। हर किसी के तरीके अलग है, लेकिन हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा धार्मिक बताने में बाज नहीं आता है, लेकिन जबकि कोई धार्मिक नहीं है। और विडंबना हमारी दुनिया की ये है कि हमने जितने युद्ध आज तक लड़े हैं वो सब के सब धर्म के नाम पर लड़े हैं।
सारे के सारे युद्ध हमने संप्रदाय के नाम पे लड़े हैं और जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया। युद्ध करना तो हमारा स्वभाव है ही नहीं, मानवीय स्वभाव नहीं है युद्ध करना। तो जब हम ये कहते हैं कि हम धर्म के नाम पे झगड़े कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हम झगड़े किसके नाम पे कर रहे हैं। अगर जब हमें गुण ही मालूम हो जाए, हमारी क्वालिटी ही मालूम हो जाए, तो हम तो झगड़ा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो धर्मात्मा होगा, जो धर्म का मतलब जानता होगा, जो अपनी आत्मा के गुणों को जानता होगा, वो तो किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये तो मेरा गुण ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है। जो मेरे स्वभाव में ही नहीं है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। कुछ और लोगों ने इन सारी चीजों को अपना के आवरण डाल लिया है, खुद के ऊपर लोगों को देखते देखते पर्दा डाल लिया है, तो मैं भी उनको देख के पर्दा डाल लूं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन हम सब सांप्रदायिक हो गए हैं, और जब हम सांप्रदायिक हो गए हैं तो वहां तो धर्म विदा ले चुका है। सांप्रदायिक होने का मतलब हो गया कि हमने खुद को भूल के अपने आप को एक संप्रदाय से जोड़ लिया है, जैसे कि हम खुद को भूल के परिवार से खुद को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम खुद को भूल के खुद को सबसे पहले परिवार से जोड़ते हैं। और वो कैसे जोड़ते हैं? हमारे परिवार में किसी ने कुछ गलत किया है या सही किया है, हम सबसे पहले उसका पक्ष लेते हैं, भले बाहर वाला सही हो या गलत, हम 1 मिनट के अंदर उसका पक्ष ले लेते हैं। और ये स्वाभाविक रूप से होता है हमारे सबके बीच में। और जब इसकी अगली कड़ी में हम जाते हैं, तब ये परिवार संप्रदाय में बदल जाता है। और आज भी आपने देखा होगा, जो समाज बनी हुई है, जैन समाज अलग, अग्रवाल समाज अलग, ब्राह्मण समाज अलग, इन सारे समाज ही अलग अलग बन गई है और इन समाज के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। और ये जो परिवार का ये वृद्ध रूप पहले संप्रदाय में ही दिखाई देता है, संप्रदाय में ही परिलक्षित होता है। आज मेरे लिए जैन समाज के लोगों को जानना, पहचानना या उनसे संपर्क करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि हमने बचपन से उसी तरह की पढ़ाई की है, उसी तरह के माहौल में हम रहे हैं। जिस भी संप्रदाय में हम पैदा हो गए, उस संप्रदाय से हमारा ज्यादा लगाव रहता है और हम उन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और वो भी हमें हमारी तरफ खींचते हैं। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से ये सारी चीज होती है कि हमारा जो भी टाइटल होता है, उससे जुड़ा कोई टाइटल हमें जब नजर आ जाता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान उधर खींचा चला जाता है। जबकि हम सबके सब मानव है, फिर भी हमारा ध्यान खींचता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप होता है। वो हमें अपने जैसे लगते हैं। जब वो हमें अपने जैसे लगते हैं, तो डेफिनेटली उनकी सही और गलत हर एक चीज को हम अपना लेते हैं, हर एक चीज को हम सही मान लेते हैं। और यहीं से परेशानी शुरू होती है। परेशानी इस चीज में नहीं है कि हम सांप्रदायिक हो, किसी संप्रदाय को माने। दिक्कत तब है जब हम हमारे संप्रदाय को सबसे ऊपर मानते हैं। हमारे लिए बाकी जितने संप्रदाय है वो हमारे संप्रदाय से कहीं नीचे है। मैं भी, जब मेरा जन्म हुआ था और जन्म के कुछ साल बाद तक, जब तक मैं 15-20 साल की थी, तब तक मुझे लगता था कि जैन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। दुनिया में अगर कोई एक धर्म है तो जैन धर्म है। और जैन धर्म में जन्म लेने का मतलब कि न जाने कितने 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 पुण्य किए थे, तब जाके मैंने जैन धर्म में जन्म लिया है। मुझे ये इतना बड़ा कुल और इतनी बड़ी पर्याय मिली है। इसका कारण क्या था? क्योंकि यही सुनते सुनते हम बड़े हुए थे। हमारे जो साधु संत आते थे वो भी हमें यही सुनाते थे कि जैन धर्म से बड़ा कोई संप्रदाय नहीं है। और हमने खुद ने भी यही पढ़ा और यही समझा और यही सीखा था। लेकिन जब कुछ खुद की समझ विकसित हुई, जब बाकी धर्मों को पढ़ा, बाकी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ा, बाकी लोगों से जाना, तब पता चला कि हर एक धर्म को मानने वाला अपने धर्म के लिए वही विचार रखता है जो मैं जैन धर्म के लिए रखती थी। कारण का क्या था? क्योंकि हर एक संप्रदाय में यही सिखाया और पढ़ाया जाता है कि एक्चुअल धर्म जो है, एक्चुअल संप्रदाय जो है, वो उनका ही है। वो जो क्रियाकांड कर रहे हैं, वो जिस तरह से अब चीजें कर रहे हैं या जिस तरह से ईश्वर को याद कर रहे हैं, उसी तरीके से ईश्वर को पाया जा सकता है या उसी तरीके से ईश्वर को खुश किया जा सकता है। बाकी जितने भी लोग कर रहे हैं वो सारी की सारी मायाचारी है या सारी की सारी आडंबर है। हम जो कर रहे हैं वो सही और बाकी जो पूरी दुनिया कर रही है वो गलत। जब मैंने जैन धर्म में ये सुना तो मुझे नहीं पता था बाकी के धर्म वाले क्या सिखा रहे हैं। तो मेरी नजर में जैन धर्म सबसे बड़ा था। और बाकी के धर्म वाले जब ये सब सीखते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि और बाकी के धर्म वालों को और बाकी के संप्रदाय वालों को क्या सिखाया जा रहा है। तो उनकी नजर में वो सही होता है और वो बाकी धर्मों को स्वाभाविक रूप से, बाकी संप्रदायों को स्वाभाविक रूप से घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो संस्कार पड़ जाते हैं बचपन से, जिस तरह की बातें सुनते सुनते हम बड़े होते हैं, वैसे ही हमारे आचरण हो जाते हैं। जिस दिन मैंने धर्म की परिभाषा को शास्त्रों में देखा कि सच में धर्म की परिभाषा होती है वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, तब पता चला कि ये तो संप्रदाय था, ये तो धर्म था ही नहीं। जिसे हम जैन धर्म कह रहे थे, तो जैन तो धर्म है ही नहीं है।
उसका तो धर्म से कनेक्शन ही नहीं है। धर्म तो गुण है, मेरे स्वभाव है, जो मेरा आचरण है वो धर्म है। इसीलिए जब रामायण, अभी जब मैं देख रही थी, रामायण के कुछ पार्ट देखे थे, तो वहां पे जब भी श्री राम कोई काम कर रहे होते थे तो वो पहले कहते थे कि ये धर्म है मेरा। और जब वो एक राजा की पोस्ट पे है तो पूरी की पूरी प्रजा के हिसाब से चलने को वो अपना धर्म बता रहे थे कि इनकी सोच के अनुसार मुझे चलना होगा, और वही राजा का एक धर्म होता है। और वहां पे हम धर्म की परिभाषा को उसी परिभाषा से ले रहे थे जो परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ, कि धर्म का मतलब गुण, धर्म का मतलब स्वभाव, हमारा जो ओरिजिनल जो स्वभाव है वो धर्म। लेकिन मैं जब कृष्णा के उपदेश को गीता में सुनते हैं और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि परिस्थिति की यही मांग है, सत्य को स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता है, तब हम धर्म को उस सेंस में ले लेते हैं जिस सेंस में मैं बता रही हूं। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम सांप्रदायिक बन जाते हैं, तो हम इन सारी परिभाषाओं को तुरंत भूल जाते हैं। हमें ये परिभाषाएं याद नहीं रहती है। क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि हम तब जो संप्रदाय विशेष है उसी को हम धर्म मान लेते हैं। और हो सकता है सुन के थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आज के दिन हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, या हमारे जो धार्मिक क्षेत्र है, मंदिर है, हमारी धर्मशालाएं हैं, या कोई भी इस तरह की कोई संस्थाएं जो हम चलाते हैं, इनमें अध्यात्म की कितनी शिक्षा होती है। हम यहाँ जाके अध्यात्म के कितने पास पहुंचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इन सारे स्थानों के एक मायने मुझे समझ में आते हैं, और वो होते हैं कि हम एक संप्रदाय विशेष को एक यूनिटी में बांध देते हैं, एक यूनिटी में जोड़ देते हैं। ये जो संप्रदाय विशेष होते हैं, इनके लिए ये धर्म या इनका जो स्थापित मंदिर होता है, ये इनके सारे सामाजिक कार्यों को बढ़ाने का या एक दूसरे तक पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं ये गलत है। हम सामाजिक प्राणी हैं और उनमें समाज से जुड़ के रहना अति आवश्यक है। तो हम अगर संप्रदाय विशेष से मंदिर के माध्यम से भी अगर जुड़ रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये एक अच्छी चीज है कि सारे समाज के लोग वहां पहुंचते हैं। सारे समाज के नहीं, उस संप्रदाय विशेष के लोगों को ही हमारे यहाँ अनुमति होती है आने की, और बाकी जो आते हैं वो तो पर्यटक की तरह आते हैं और चले जाते हैं। वो पहुंचते हैं वहां, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के शादी समारोह में जाते हैं, एक दूसरे के कोई शौक का मौका आ जाए तब जाते हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीज है। तो इन मंदिरों के माध्यम से हम सबके पास तक पहुंचते, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि तब यह मंदिर फिर सामाजिकता के स्तर पे काम करते हैं या अध्यात्म के स्तर पे काम नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें अध्यात्म के बारे में कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हम धर्म को अध्यात्म से ही जोड़ते हैं या फिर आडंबर से जोड़ते हैं। और ये आडंबर इतना बड़ा है, इन आडंबरों को हमने इतना इस तरह से पाल रखा है, इस तरह से कुरीतियों को हमने पाल रखा है कि हम भगवान का अभिषेक अगर 2 हाथ लगा के हमें करना है तो 2 हाथ लगा के ही करना है। एक हाथ से करने से ये जो मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, इनको अगर पुष्प चढ़ाना है तो इनको पीला रंग में बदल देना है, और अक्षत चढ़ाना है तो इनको सफेद रंग में बदल देना है। अगर हमने उनमें रंग नहीं चढ़ाया तो पता नहीं भगवान शायद नाराज हो जाएंगे। ये कितनी सारी चीजें हैं। हम जब चावल चढ़ाते हैं, मैं जैन धर्म को आधार बना के कह रही हूं ये चीज, कि जैन धर्म में पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। 13 जैन धर्म के भी बहुत सारे पार्ट है। मैं आपको बिंब और प्रतिबिंब का उदाहरण देने के लिए मैं जैन धर्म का उदाहरण ले रही हूं, और मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि हम पुष्प बोलते हैं, पुष्प मतलब फूल, लेकिन हम चढ़ाते पीले चावल है, हम फूल नहीं चढ़ाते। क्योंकि धर्म में ये मान्यता है, तेरापंथी समाज में, जैन धर्म में ये मान्यता होती है कि पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए भगवान के, क्योंकि उसमें दोष लगता है। वो जीव है, एकेंद्रीय जीव होते हैं, पुष्प में पौधों से आते हैं, इसलिए वो नहीं चढ़ाते। तो हम क्या करते हैं, उनका प्रतीक मान लेते हैं चावलों को, और चावल को पीले रंग में रंग देते हैं और पुष्प बोल के उनको हम चढ़ा देते हैं। चढ़ाने पुष्प चाहिए, बोल हम पुष्प रहे हैं, लेकिन चढ़ा हम पीले चावल रहे हैं, और हम कहते हैं कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम कर देते हैं, या ऐसा ही किया देना चाहिए क्योंकि पुष्प चढ़ाने में पाप लगता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन ये पूजाएं लिखी गई थी, जिस दिन ये अर्घ लिखे गए थे, वो क्या बेवकूफ थे? उन्होंने क्यों पुष्प लिखा वहां पे? उनमें क्या इतनी अक्ल नहीं थी कि ये पुष्प जो होते हैं इनमें जीवों की हत्या होती है, इसलिए हमें नहीं चढ़ाने चाहिए? लेकिन हम करते हैं ऐसा, और बिंब बोल के करते हैं कि उनका प्रतीक मान के, कि हमने इसको उसका प्रतीक मान लिया और हम बड़े मजे से चढ़ा रहे हैं।
और यहीं पे जब अगर कोई मेरे जैसा कोई बोल दे कि मैंने तो, भगवान तो हर एक जगह मौजूद है, मैंने घर में बैठ के भगवान को याद कर लिया, मैंने यहीं से उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस नियति को याद कर लिया, तो एक खट से सामने से प्रश्न आता है कि इतनी दूर बैठे हुए भगवान के तुम जब घर से दर्शन कर सकती हो, तो मैं खाना तुम्हारे पास में दूर, थोड़ा दूर रख देती हूँ, तो क्या तुम उसको खा सकती हो? तुम्हारे पेट में चला जाएगा? जब इतनी दूर मंदिर में बैठे हुए भगवान अगर तुम्हारे पास आ गए हैं, तुमने उनके दर्शन कर लिए हैं, तो थाली का खाना भी तुम्हारे पेट में चले जाना चाहिए। इस तरह का तर्क सामने से सुनने के लिए मिलता है। अब जो भगवान हमने मंदिर में विराजमान किए हैं, जब पुष्प में हमने चावलों के दर्शन कर लिए, तो वो मंदिर के जो भगवान है वो भी तो पत्थर की प्रतिमा ही है। उस पत्थर में ही तो हमने भगवान को विराजमान किया है, भगवान को स्थापित किया है। ये मंदिर तो हमारे ही बनाए हुए हैं। कौन से भगवान जमीन पे उतरे थे और वो हमारे लिए इन राधा कृष्ण के, राम रहीम के और जितने भी हमारे देवी देवता है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इनका निर्माण यहाँ आके करके चले गए। ये सारे के सारे मंदिर तो हमने हमारे हाथों से बनाए हैं, उसी धर्म का को स्थापित करने के लिए, उसी संप्रदाय को स्थापित करने के लिए जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं। आज हमारा जोर किस चीज पे ज्यादा है? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी। आप सब अपने अपने संप्रदाय को, जिसे हम धर्म कहते हैं, उसके बारे में सोच के आप ठंडे दिमाग से चिंतन कीजिएगा और दिल से एक बात सोचिएगा, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिएगा कि हम जब कहते हैं कि हम धर्म को प्रसारित कर रहे हैं, धर्म को प्रचारित कर रहे हैं, तब हम सच में धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं या किसी संप्रदाय विशेष का प्रचार कर रहे होते हैं? पूछिएगा अपने आप से और इसका जवाब तलाशिएगा कि हम धर्म का प्रचार करते हैं जो मानवीय मूल्य है, जो सच में होने चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से थे, लेकिन उनमें कुछ लोगों ने आवरण डाल लिया है, सत्य पे झूठ का, आर्दव पे मायाचार का, मार्दव पे माया का, और इस तरह के ये पूरे जो धर्म है, जितने भी धर्म, जिस भी धर्म में, जिस भी संप्रदाय में जितने भी धर्म बताए गए हैं, हम उनके प्रचार पे कितना जोर डालते हैं, और जिस संप्रदाय में हमारा जन्म हो गया है उस संप्रदाय के जोर शोर पे हम कितना जोर आज डाल रहे हैं। आज जो हर एक संप्रदाय मंदिर पे मंदिर बनवा रहा है, वो सच में धर्म को स्थापित करना चाहता है कि अपने संप्रदाय को स्थापित करना चाहता है? क्या स्थापित हम करना चाहते हैं हमारे देश में? लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हम आज भी हमारे देश को हिंदू संस्कृति के नाम से जानते हैं, और जब हम हिंदू संस्कृति बोलते हैं तो कम से कम ये बहुत बड़ा सुख हमें है, बहुत बड़ी शांति हमें है कि वहां पे किसी धर्म विशेष की हम बात नहीं करते हैं। उस हिंदू संस्कृति में जैन भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, और बाकी जितने भी मानते हैं वो सब आते हैं। होगा हमें कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं, और जब हम संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं तो धर्म से कितने नीचे गिर रहे हैं। जब संप्रदाय का प्रचार तो उतना ही ज्यादा दिखावा, और जितना ज्यादा दिखावा उतना ही धर्म का ह्रास, उतना ही धर्म का पतन। हर कोई अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए लालायित है, लगा हुआ है। अगर एक बहुत सच बात बताऊं तो कुछ साल पहले तक मैं भी वैसे ही धार्मिक थी जैसी तथाकथित मैं आज जिन धार्मिकों की बात कर रही हूं, मैं भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन मैं जब इन धर्म को मानने वालों को, इन धर्म के जो पुजारी है या धर्म के जो ठेकेदार जिन्हें हम कहते हैं, जो साधु संत जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, जब मैं इनके थोड़ी करीब आई, थोड़े इनके पास गई, इनके मैंने आचरण को बहुत करीब से देखा। जो मुझे पर्सनल जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना इन सबको माना करती थी एक समय में। जब मैंने इनके आचरण को देखा, उनके आचरण को जिनके लिए हमारे यहाँ कहा जाता था कि इनके तो चरणों को धोके अगर हम मस्तक पे लगाएं तो हमें मोक्ष मिलता है या फिर हम पुण्य प्राप्त करते हैं, जब मैंने उनके आचरण को देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, इनके आचरण से हमारा आचरण बहुत अच्छा है, क्योंकि हम किसी आडंबर में आचरण नहीं कर रहे हैं। हमसे अगर उतने नियम नहीं पलते हैं जितने साधुओं के धर्म में बताए गए हैं, तो हम इंसान हैं, हम मानव के रूप में रह रहे हैं, हम संसार में, हमने कोई पंडित बनने का या फिर साधु संत बनने का चोला नहीं पहना है। लेकिन जब उस आड़ में पाप किए जाते हैं तब मुझे लगता है कि वो पाप ज्यादा खतरनाक है इस वेश में करने से ज्यादा। और ये साधु संतों ने हमारे देश को कितना बर्बाद किया है, ना मेरे से छिपा हुआ है ना आपसे छिपा हुआ है। स्पेशली महिलाओं को तो इन्होंने इतनी बुरी तरह से अपने चंगुल में लिया है, और इतने बड़े बड़े मठ अपने स्थापित किए हैं, और महिलाओं का जो शारीरिक शोषण इन्होंने किया है उसकी तो बानगी ही देना मुश्किल है। और विडंबना ये है कि आशाराम जैसे पता नहीं कितने हमारे देश में होंगे, लेकिन वो सामने ही नहीं आते हैं।
इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जब ये बहुत नाम इनका हो जाता है, ये बहुत फेमस हो जाते हैं राम रहीम जैसे, या फिर सूरत में भी अभी एक दिगंबर साधु भी सूरत में जेल में है अभी, जब इनका नाम इतना ज्यादा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी भीड़ इनका पीछा करने लगती है, इनको फॉलो करने लगती है, इन पे अंधविश्वास करने लगती है। और जब कोई लड़की सच में जब इनके चंगुल में फंस जाती है या सच में कुछ बुराई किसी के साथ कर देते हैं और वो लड़की हिम्मत कर ले सच बोलने की, तो उसे ही फंसा दिया जाता है। ये पूरी की पूरी भीड़ उसे सच नहीं मानती है, उनके लिए यही कहा जाता है कि इनको फंसा दिया गया है। तो आधे से ज्यादा किस्से तो ऐसे ही ढक जाते हैं क्योंकि वो लड़की बोलती ही नहीं है, सामने ही नहीं आती। वो सामने ही नहीं आएगी क्योंकि उसे पता है कि कोई भी उसकी बात को सच नहीं मानेगा, हर कोई इन्हें ही सच मानेगा क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत ज्यादा भक्तों का एक रेला इनके पीछे चलता है जो इनकी हर एक बात को सच साबित कर देगा और मुझे झूठा साबित कर देगा। तो कहना चाहूंगी मैं कि धार्मिक बने हम, बहुत आवश्यकता है हमें धार्मिक बनने की, लेकिन हमें सांप्रदायिक बनने की आवश्यकता नहीं है। और हम अगर सांप्रदायिक है तो हम रहें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह समाज की एक इकाई है, परिवार से बड़ा एक ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन हम खुद को धार्मिक ना कहें क्योंकि सांप्रदायिक होना और धार्मिक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मंदिर में जाके पूजा पाठ करना धार्मिकता कतई नहीं है। धार्मिकता तब आप में आती है जब आप अपने कर्मों को धर्म से जोड़ देते हो। आप जब एक एक आचरण करते हो तो आपको याद आता है कि नहीं, ये धर्म है और ये अधर्म है। जैसा कि रामायण और महाभारत में बताया गया है, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में लिखा गया है, जैसा कि समय सार में लिखा गया है, या और भी दुनिया के जितने भी जो संप्रदायों के जिन्होंने भी बनाया था या जिन्होंने धर्म की स्थापना का प्रयास किया था, मैं नहीं कहूंगी कि इन्होंने संप्रदाय बनाए थे। इन्होंने जो राम कृष्ण या जितने भी बड़े नाम हैं, इनमें एक ने भी कभी यह नहीं चाहा होगा कि इतने सारे संप्रदाय दुनिया में बन जाए। उन्होंने अपने स्तर पे कोशिश हमेशा यही की होगी कि धर्म की स्थापना हो जाए, लोग सच में समझने लगे कि धर्म क्या है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, और जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने जो सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों को पालने वाला एक ग्रुप बन गया। शुरुआत में वो उनके फॉलोवर बने होंगे और आने वाले समय में ऐसा हुआ कि वो उन्हीं के नाम से जाने जाने लग गए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, दिगंबर जैन धर्म में कांजी स्वामी हुए, उन्होंने दिगंबर जैन धर्म की कुछ परंपराओं का विरोध किया जो उन्हें लगती थी कि ये नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या उन्होंने मुझे लगता है शायद विरोध भी नहीं किया, वो उन चीजों को अलग तरह से परिभाषित करने लग गए जो उन्हें समझ में आता था। उन्होंने अध्यात्म पे ज्यादा जोर दिया, कर्म कांड को उन्होंने पीछे छोड़ा और उन्हें ऐसा लगा कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका एक्चुअल अर्थ उनकी नजर में निकाला जाना चाहिए, और उन्होंने सख्ती से कुछ चीजों का पालन करने की सलाह दी। और आज 100 साल बाद, 70-80 साल बाद ऐसा है कि जैन धर्म में एक वर्ग ही बन गया है जिसे कांजी पंथ कहा जाता है, जबकि ऐसा कोई पंथ था नहीं, लेकिन आज वो अस्तित्व में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो भी कांजी स्वामी के दिए हुए शास्त्र पढ़ने लगे या उनके बताए हुए पथ का अनुसरण करने लगे, था दिगंबर जैन धर्म में ही सब कुछ, लेकिन वो एक अलग संप्रदाय बन गया। और ऐसा हमारे हिंदू समाज के न जाने सैकड़ों ग्रुप बन गए हैं। ब्राह्मण धर्म में, क्षत्रिय धर्म में, या जिसमें भी धर्म में हम बोल दो, सैकड़ों ग्रुप आज हम देखने को मिलते हैं जिनकी अपनी एक फिलोसफी है, अपनी एक विचारधारा है। कोई किस सती को मान रहा है, कोई किस सती को मान रहा है। जो एक सती को मानते हैं वो दूसरे सती के मानने वाले का विरोध करते हैं, या उनकी अपनी विचारधारा, इनकी अपनी विचारधारा। ये सारी चीजें सही है, मैं एक को भी गलत नहीं बता रही हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये धार्मिकता मुझे नहीं लगती है, ये सांप्रदायिकता लगती है। और सांप्रदायिकता का मतलब फिर से बताना चाहूंगी कि मेरा झगड़ों से नहीं है, मेरा है कि जहां हम रह रहे हैं, जिस संप्रदाय के बीच हम रह रहे हैं, जिस समाज के बीच में रह रहे हैं, उसके लिए हमारा स्पेशल अट्रैक्शन है, स्पेशल लगाव है, और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसे हम धार्मिकता न कहें, हम धर्म नहीं कर रहे हैं इससे, धर्म से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब जब हम अध्यात्म की बात करें तो ये विषय थोड़ा सा डीप विषय हो जाता है, थोड़ा सा गहराई से सोचने वाला विषय हो जाता है, थोड़ा गहराई में जाने वाला विषय हो जाता है। तो इसे हम बहुत ऊपरी तौर पे बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा गहराई में मुझे लगता है कि जाने से फिर आप मुझे सुनेंगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं, वो जैसा कि अक्षय जी ने अभी कहा था कि आज बबीता जी हमें सन्यासी बनाने वाली है क्या। बात यहाँ सन्यासी नहीं है, बात यहाँ इतनी सी है कि जल के भिन्न कमल,
ये चीज हमारे धर्म में हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं और ये बहुत सुंदर लाइन है। हमें रहना इसी संसार में है, रहना ये हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उन्हीं सबके बीच में है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में भी हम खुश कैसे रह लें, हम अपने आप को इन सारी चीजों से अलग करके कैसे देख लें, कैसे हम मौत के मायने समझ ले कि जो आया है वो जाएगा जरूर, तो जिए ऐसे कि आज अभी मौत आ जाए तो हमें कोई गम नहीं है, और मरे ऐसे कि जब जिए थे तो बहुत शान से जिए थे, लेकिन हो हमारे साथ उल्टा रहा है। हम मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए ही नहीं, और जीते ऐसे हैं कि बस कितनी मजबूरी में जी रहे हैं। आज किसी से भी पूछो लाइफ कैसी चल रही है तो हर कोई कहेगा बस कट रही है, चल रही है, खुश तो कोई नजर ही नहीं आता है। लेकिन अगर आज उसके जीवन में मौत आ जाए तो वह दुनिया के सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगा लेगा कि उसे मौत का इतना डर है, मरना नहीं है। मौत को हम समझते ही नहीं है कि ये हमारे बिल्कुल बगल में खड़ी है, ये कभी भी आ सकती है। आज मैं अगर आपसे कहूं कि आज अभी 2 घंटे बाद हम मरने वाले हैं, तो हमारा आचरण बिल्कुल बदल जाएगा। हम 2 4 10 लोगों को फोन कर लेंगे कि अरे नहीं यार, तुमसे मैंने बुरा तरह से बात की थी, बुरी तरह से बात की थी, ऐसा ऐसा हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये वो। हम कई तरह के नाटक कर लेंगे अगर हमें सच में कोई कह दे कि 2 ही घंटे बाद हम मरने वाले हैं। लेकिन हमें किसी ने कहा नहीं, लेकिन हमें तो ये नहीं मालूम कि अगले पल क्या होने वाला है। मौत तो इतनी शांति से, इतनी चुपचाप हमारे जीवन में आती है, तो हम हमारे जीवन का हर एक पल का आचरण हमारा ऐसा क्यों नहीं होता कि हम किसी को जानबूझ के दुखी ना करें, किसी से बैर न बांधे। कोई क्या कर रहा है उससे हम उससे बैर न बांधे, क्योंकि उसका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। वो अपने नजरिए से सोच रहा है, मैं अपने नजरिए से सोच रही हूँ। एक ही बात दोनों चीजें क्यों नहीं हो सकती। और इसी बात को परिभाषित करने के लिए शायद महावीर भगवान अनेकांतवाद लेके आए थे। उन्होंने शायद अनेकांतवाद को इसीलिए इस दुनिया में स्थान दिया था कि हम हर एक धर्म का आदर कर सके, हर एक संप्रदाय का आदर कर सके, और हम ये कह सके कि एक ही बार में 2 चीजें सही हो सकती है। बस अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तरीका है। एक ही काम को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। मुझे अगर 999 तरीके आ रहे हैं, लेकिन आपने उनको छोड़ के किसी एक अलग तरीके से वो काम कर दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। मेरे 999 सही है तो आपका वो एक तरीका भी उतना ही सही है। इसीलिए जब हम मीरा की बात करते हैं, जब हम राधा की बात करते हैं, तो इन्होंने भक्ति के मार्ग से ही अध्यात्म को पा लिया था, क्योंकि इन्होंने अपने आप में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं समझा था। वो उनका एक तरीका था आध्यात्मिकता तक पहुंचने का। इसीलिए शायद मंदिरों का कंसेप्ट हमारी समाज में आया, और हमें लगा कि हर कोई आत्मा को पहचान के, आत्मा को जान के शायद ईश्वर को प्राप्त ना कर सके। इसके लिए मंदिरों की रचना हुई कि हम मंदिर में जाके भगवान के प्रतिबिंब को देख के अपने आप को उनसे जोड़ के हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मुझे आज नहीं लगता है कि हम में से कोई भी ईश्वर के दर्शन उस मायने में करता है कि हम उनके जैसे बन जाए, या फिर हमारे जीवन में वो मूल्य सारे स्थापित हो जाए जिन्हें धर्म कहा जाता है। हम उनके दर्शन धर्म के नाम पर करते हैं कि हम उनके दर्शन कर रहे हैं, मतलब हम धार्मिक हो गए, जबकि उनके दर्शन इसलिए करना चाहिए था कि धर्म हमारे जीवन में आ जाए। ईश्वर के दर्शन करने के मायने, या ईश्वर के प्रतिबिंब के, ईश्वर तो खैर कण कण में मौजूद है, हर एक जगह ईश्वर है। अगर हम नियति को मानते हैं तो हमें ईश्वर को मानना ही होगा, और ईश्वर को मानना होगा तो ये मानना होगा कि ईश्वर इतनी छोटी वस्तु नहीं है कि उन्हें हम 4 तालों के अंदर किसी मंदिर में बंद कर सकें। ये साधारण से हम जो मानव है, ये प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हम कर नहीं सकते हैं, या हमारी औकात नहीं है कि हम ईश्वर को तालों में बंद कर सके। वो हमारी धारणा है, हमने हमारा जो रूटीन है जीने का, उसमें एक बना लिया है कि ईश्वर का हमने प्रतिबिंब बना लिया है महावीर भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, और उन्हें मंदिरों में स्थापित कर दिया है कि इनमें हमने भगवान को डाल दिया है, या ये भगवान है। कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छी चीज है, क्योंकि हम ईश्वर का रूप उनमें देख रहे हैं तो वो पूजनीय है हमारे लिए, डेफिनेटली इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उनकी पूजा अगर हम करके, उनके दर्शन करके मन में विचार ये ला रहे हैं कि इनके हमने दर्शन कर लिए और हम धार्मिक हो गए, तो फिर हम भुलावे में हैं। उनके दर्शन करके हमें ये विचार आ रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके दर्शन कर रहा हूं कि मेरे जीवन में धर्म आ जाए, धर्म के जो स्वाभाविक मूल्य है वो मेरे जीवन में स्थापित हो जाए, तब तो उन दर्शन की वैल्यू है। लेकिन हमने उनके दर्शन किए, उनकी पूजा पाठ की, 2 घंटे तक उनके अभिषेक कर लिए, सारे क्रियाकांड कर लिए। दूसरा अगर बाएं हाथ से चावल चढ़ा रहा था तो उसको टोक दिया, नहीं दाएं हाथ से चढ़ाओ।
कोई अगर मंदिर में 3 बार घंटा बजा रहा था, उसको टोक दिया कि घंटा एक ही बार बजाना चाहिए। कोई परिक्रमा दे रहा था, किसी ने परिक्रमा देते थे 4 परिक्रमा दे दी, और हम गिनती कर रहे हैं उसकी कि नहीं 3 ही परिक्रमा देनी चाहिए। और इन सारी क्रियाओं को हमने, ये जो धार्मिक क्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं, उनको सिस्टम के हिसाब से हमने चला लिया कि इसके बाद ये सिस्टम, उसके बाद वो सिस्टम, और ये सारे सिस्टम फॉलो करने से ही धर्म होता है। तो माफ कीजिए, हम बहुत बड़े भुलावे में है, छलावे में है। धर्म नहीं है कहीं भी। ये संप्रदाय विशेष की क्रियाएं हैं जिन्हें हम एक ढर्रे से कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे शादी समारोह की क्रियाएं हम कर लिया करते हैं। शादी जब होती है तो पहले ये रस्म होगी, उसके बाद वो रस्म होगी, और उसके बाद वो रस्म होगी, और सारी रस्में हम पूरी कर लेते हैं कि ये संप्रदाय विशेष है और इस संप्रदाय विशेष में शादियां इसी तरह की जाती है। वैसे ही संप्रदाय विशेष के ये भगवान है और इस संप्रदाय विशेष में भगवान की पूजा ऐसे ही की जाती है। इन दोनों बातों में कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है फिर, क्योंकि धर्म नहीं है कहीं भी। ये सारे किसी संप्रदाय विशेष की क्रियाओं को और ज्यादा बढ़ाने के तरीके हैं, धर्म नहीं है। धर्म वहां है जहां हम जितना ज्यादा स्वाभाविक मूल्यों पे जोर देंगे। अगर हम भगवान के अभिषेक करके, भगवान की पूजा करके अगर हम धार्मिक बन रहे हैं, सच में इन मूल्यों की हमारे अंदर स्थापना हो रही है, सच में हम इन मूल्यों पे बात कर रहे हैं, हमारे जो साधु संत आते हैं वो सच में हमें इन मूल्यों के प्रति जागरूक करते हैं, ना कि इसलिए कि आप इतने रुपए दान करो तो इस जगह पे मंदिर बन जाएगा, इतने रुपए दान करो तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, या आपको एक प्रतिमा का तो दान करना ही चाहिए, आपको एक मंदिर तो बनाना ही चाहिए, आपको अभिषेक तो करना ही चाहिए। ये सब करने से आप धार्मिक हो जाओगे। तो वो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी आने वाले समय को वो स्थापित कर रहे हैं कि उनका जो ऐशो आराम है वो और ज्यादा बढ़े। और एक बात और कहूंगी, भूख निकालना अलग बात होती है और साधना करना अलग बात। भूख निकालना भी एक तरह से आप आडंबर ही हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपने आप को वरिष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लो, बड़े बड़े तप कर लो, जप कर लो, सब कुछ कर लो। क्योंकि रावण ने भी बहुत तप किया था, रावण ने भी बहुत तपस्याएं की थी। रावण जितना बड़ा तपस्वी कोई इस धरती पे हुआ माना नहीं जाता था, लेकिन था वो कैसा? वो धार्मिक नहीं था। कितनी भी उसने तपस्याएं की। तो ये जो तपस्या बहुत करते हैं, जो बहुत भूख निकाल रहे हैं, बहुत तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो तप और जप कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें धार्मिक मान ले, तो ये गलत होगा। हमें रावण को फिर याद कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो धार्मिक नहीं है, वो रावण है। मैं ये कह रही हूं कि वो ये कर रहे हैं इसलिए वो धार्मिक है। ये परिभाषा फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि धर्म का इन सब चीजों से कोई कनेक्शन नहीं है। आप दिन में 4 टाइम खाना खा के, बिस्तर पे सो के, दिन भर टीवी देख के, दिन भर हाथ में मोबाइल रख के भी धार्मिक हो सकते हो, क्योंकि धार्मिकता गुण है। वो गुण है, वो गुण आपके अंदर, आप कुछ भी कर रहे हो उस समय गुण विराजमान आप में होना चाहिए। रास्ते में कुछ भी गलत हो रहा है, आपकी दुकान में कुछ गलत हो रहा है, तो स्वाभाविक से ये विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं कि आपको ईमानदार रहना है, आपको सच का साथ देना है, आपको गलत नहीं करना है, आपके जो आदर्श आपने अपने लिए बना रखे हैं उनकी वैल्यूज आपको हमेशा रखनी है, तो आप हर एक समय धार्मिक है। आप मंदिर न जाके भी धार्मिक है। आप खुद से जुड़े हुए हो। बाहर की चीजें अगर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही है, दूसरों की बातों में आप बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हो, कोई क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको अपने से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। आप हर एक सिचुएशन में खुद को हैंडल करना जानते हो। आपके लिए अगर बहुत सारे सुख है तो भी आप सुखी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने अगर बहुत बड़ी कार आ जाए, ऑडी आपके घर के सामने आके खड़ी हो जाए, उसमें आप बैठ के चले गए तो भी आपको अभिमान नहीं है। और अगर आपको ऑटो में बैठ के जाना पड़े या पैदल जाना पड़े, रिक्शा में जाना पड़े, तो भी आप उतने ही सहज है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब आप धार्मिक है, तब आप सही मायने में धार्मिक है, तब आप अध्यात्म की राह पे है। बिना मंदिर जाए, बिना पीले वस्त्र पहने, बिना साधु संत होने का नाटक किए भी आप धार्मिक। और मैं कहना चाहूंगी, मेरा जो अनुभव है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक साधु बुरा होता है, हर एक संत बुरा होता है, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, और मैं कतई नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से मैंने हमारे जैसे लोगों में धार्मिकता ज्यादा देखी है साधुओं के कंपेयर में। मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। मैंने अपने जैसे कई लोग ऐसे देखे हैं जो सच में, जिन्हें हम धार्मिक कह सकते हैं, सच में जिनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना जिन्होंने अपने अंदर की है। लेकिन साधुओं में मैंने ऐसे साधु कम देखे हैं, क्योंकि जो साधु बन जाता है
फिर उन्हें उस पद की चिंता सताने लगती है जिस पद तक वो पहुंच जाते हैं। और जब कोई इंसान किसी पद तक पहुंच जाता है तो उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कभी कभी उसे गलत निर्णय भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि तब मानवीय मूल्य से ज्यादा पद का मूल्य महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम सामान्य आदमी हैं तब हमें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े ग्रुप को, किसी को लीड करने वाले नहीं होते। तो हम जिस तरीके के हैं, जैसे हैं, सन्यासी हमें बिल्कुल नहीं बनना है। हमें हमारे घर में ही रहना है, हमारे परिवार के साथ ही रहना है, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं, और उसी में हमें धार्मिक बनना है, ना कि सांप्रदायिक। सांप्रदायिक हम बन सकते हैं, मैं फिर कह रही हूं सांप्रदायिक बनने में बुराई नहीं है, क्योंकि सच में मुझे ऐसा लगता है कि जिन समाज के यहाँ मंदिरों में जाने का एक नियम होता है, या फिर जो मंदिर से जुड़ी हुई होती है, एक पर्टिकुलर किसी मंदिर से या किसी धर्मशाला से, तो वो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड होती है। कारण उसका ये है क्योंकि वो सब मिलते रहते हैं एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। और हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हम ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। परिवार का बड़ा रूप अगर हमारा समाज है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ये अच्छी चीज है। लेकिन इसका धार्मिकता से कनेक्शन नहीं है, इसको आप धार्मिकता से मत जोड़ो। मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटी थी तो श्री महावीर जी एक तीर्थ क्षेत्र है राजस्थान में, जो कि बहुत फेमस, जैनियों का बहुत फेमस तीर्थ क्षेत्र है। ये सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। मैं छोटी थी तो मैं देखा करती थी कि जिसकी भी शादी होती थी वो सबसे पहले श्री महावीर जी जाते थे। मैंने कई बार पूछा ये श्री महावीर जी क्यों जाते हैं, तो जवाब आता था कि घूमने के लिए कहीं जाना होता है तो दोनों काम हो जाते हैं। मतलब घूमने का घूमना हो गया, हनीमून का हनीमून हो गया, और तीर्थ यात्रा की तीर्थ यात्रा हो गई। ये मैंने खुद ने सुना है बहुत सारे लोगों से। तो ये आज का हमारा जो धर्म है ना, वो इस तरह का धर्म है, घूमने का घूमना हो जाएगा और दर्शन के दर्शन हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ अध्यात्म कहाँ है? यहाँ अध्यात्म नहीं है, यहाँ पे केवल संप्रदाय विशेष को बढ़ावा देना है और सामाजिकता निभाना है। कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है, फिर कह रही हूँ सही है, अच्छी चीज है ये। लेकिन ये अध्यात्म तो नहीं है, ये धर्म नहीं है। हम इस भुलावे में ना रहे कि मंदिर की में प्रतिमा के सामने 2 घंटे खड़े रह के हम धार्मिक हो गए, क्रियाकांड करके हम धार्मिक हो गए, पूजा पाठ करके हम धार्मिक हो गए, किसी पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण करके हम धार्मिक हो गए, तो हम कतई नहीं हो सकते हैं। मंदिर, हम इससे मेडिटेशन की एक भावना के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है, लेकिन तब मेडिटेशन की भावना भी मंत्र के उच्चारण में तब आती है जब हम मंत्र पे कंसंट्रेशन करके मंत्र का उच्चारण करें। लेकिन हम आज जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आधे अक्षर तो खाई जाते हैं। नमोकार मंत्र की हमारे यहाँ माला फेरी जाती है, और मुझे आश्चर्य होता है, इतना बड़ा नमोकार मंत्र है। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम। कम से कम इसको बोलने में मुझे 20-25 सेकंड आराम से लगी होगी। इसको 5 मिनट में 108 बार लोग बोल लेते हैं, 4 मिनट में लोग बोल लेते हैं, और कहते हैं हमने 5 मालाएं फेर ली, हमने 10 मालाएं फेर ली, हमने 15 मालाएं फेर ली। अब वो कौन से रफ्तार से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसलिए मैं माला ही नहीं फेरती, क्योंकि नमोकार मंत्र को 108 बार बोलने में मेरा कंसंट्रेशन तो नहीं होता है कि मैं हर बार हर एक मंत्र पे उतना ही ध्यान देके, उतना ही जोर देके मैं बोल सकूं कि मैं नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विज्झायाणम, नमो लोए सभ्य साउणम। जब मैं ये 5 पंक्तियां पढ़ूं तो मैं पांचों में इन क्या कहा गया है उन सबको मैं याद कर लूं। मैं 1 बार 2 बार याद कर लूं, उतना बहुत है। मैं 108 बार नहीं बोल सकती इसको, और मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मुझसे इस तरह से मंत्र नहीं बोला जाता है। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो लोए सभ्य साउणम। मुझे ही नहीं मालूम मैंने क्या बोला। और 95% लोग ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और फिर भैया की भैया लिखते हैं इतने बार मंत्र का पढ़ा, 2 लाख बार मंत्र का जाप, 5 बार लाख मंत्र का जाप, 1 लाख बार मंत्र का जाप, और न जाने कितनी भैया इस तरह से भर देते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है अपनी जगह, कुछ भी बुराई इन सब चीजों में नहीं है। हम हमारा टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। संप्रदाय विशेष का महत्व बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म तब तक नहीं आ सकता है जब तक हम स्वाभाविक मानवीय मूल्यों से न जुड़े। और धर्म की एक परिभाषा जब द्रव्य के सेंस में करते हैं, जो हमारे यहाँ पे 6 द्रव्य बताए गए हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, तो इस मायने में भी जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो धर्म की परिभाषा यहाँ पे आती है कि जो वस्तु को चलाने में सहायक हो।
उसे धर्म कहते हैं। और धर्म की अगर सामान्य परिभाषा देखें तो कहा जाता है वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो इन दोनों ही परिभाषाओं से हम जोड़ें तो जो धर्म हम कर रहे हैं उससे इनका कोई कनेक्शन बैठता नहीं है। इस परिभाषा में भी यही है कि जो हमें चलाने में सहायता प्रदान करे। हमें चलाने में सहायता प्रदान करे का मतलब होता है कि हम जो चीज कर रहे हैं उसमें जो सहायता दे रहे हैं, मतलब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी अच्छी सहायता होगी, हम बहुत अच्छे तक आगे बढ़ेंगे। और हम बुरा कर रहे हैं तो सहायता कहाँ हुई वहां पे, तो फिर असहायता होगी। और देखिए अधर्म की परिभाषा क्या है, जो सहायता न करे, जो रुक जाए। वहां पे भी ऐसा नहीं कहा है कि जो आपको हानि पहुंचाए। अधर्म की परिभाषा भी इतनी सुंदर है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में अधर्म की परिभाषा भी है कि जो आपको रुकाने में सहयोगी हो, जो आपको रोक दे। ये नहीं कहा जो आपको गड्ढे में डाल दे। इतनी खूबसूरत परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में है। इतनी खूबसूरती से धर्म को परिभाषित किया है। इतनी खूबसूरती में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में हमें उपदेश दिए हैं। इतनी खूबसूरती से हर एक हमारे कर्म की व्याख्या इन शास्त्रों में की हुई है। हम क्यों नहीं इनको पढ़ते हैं? हम क्यों उन तथाकथित कविताओं को और पूजाओं को लेके बैठ जाते हैं जो हमारी ही तरह किसी पंडित पुजारी ने कुछ 100, 200, 500 साल पहले लिख दी है, और आज हम उनका उच्चारण पे उच्चारण करके खुद को धार्मिक कहते हुए थकते नहीं हैं। उन सारी कविताओं के हम उच्चारण करते रहते हैं जो हमारे ही जैसे किसी मानव ने 100, 200, 500, 700, 1000 साल में लिख दिए हैं, और आज वो हमारे लिए इन शास्त्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें सच में बताया गया है कि महावीर भगवान क्या कहना चाहते थे, कृष्ण क्या कहना चाहते थे। लेकिन आज हमने इन सबको छोड़ के कविताओं को, किस्सों को, कहानियों को धर्म मान लिया है, और खूब जोर शोर से इनके खूब बड़े बड़े हम आयोजन करते हैं। सिद्ध चक्र विधान करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और भी न जाने कितना ये नानी बाई को मायरो, और भी बहुत सारी चीजें जो कोई किस्से कहानियां हैं, उनका हम इतना जोर शोर से धर्म के नाम पे पाठ करते हैं। जबकि जो धर्म, एक्चुअल धर्म है, गीता के ऊपर खूब बड़ी बड़ी चर्चाएं होनी चाहिए। आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें जीना सिखाता है, वो धर्म सिखाता है। मोक्ष शास्त्र की व्याख्या होनी चाहिए, समय सार की व्याख्या होनी चाहिए, ना कि भक्तामृत स्तोत्र की। क्योंकि भक्तामृत स्तोत्र एक कविता है, एक पाठ है जो आदिनाथ भगवान की स्तुति में मानतुंगाचार्य ने लिख दिया। वो कविता पाठ है, उनका तरीका था वो भक्ति करने का। हमारा तरीका और कुछ हो सकता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे हम धर्म नहीं सीखेंगे, हम आचरण नहीं सीखेंगे। हम आचरण सीखेंगे जब हम मोक्ष शास्त्र पढ़ेंगे, हम आचरण सीखेंगे जब हम समय सार पढ़ेंगे। बुराई भक्तामर में भी नहीं है, लेकिन भक्तामर के स्तोत्र का पाठ करते हुए ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि एक कविता है जो मानतुंगाचार्य ने आदिनाथ भगवान के लिए अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए लिखी थी। उसमें धर्म का मर्म नहीं बताया गया है, उसमें आदिनाथ भगवान का मर्म बताया गया है कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से ऐसा फल मिलता है या ऐसा होता है, जो कि उन्हें नजर आता था, उनको लगता था। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, हर एक कोई क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी किसी संप्रदाय विशेष का ही महत्व था। जब आदिनाथ भगवान की स्तुति हो रही है, मतलब हम किसी धर्म विशेष के एक भगवान की, हम ईश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात हो, जब देश की बात हो, जब दुनिया की बात हो, जब मानवता की बात हो, तब फिर हमें मोक्ष शास्त्र चाहिए, तब फिर हमें समय सार चाहिए, तब फिर हमें गीता चाहिए। फिर रामचरितमानस से काम नहीं चलेगा, फिर हमें गीता निकालनी पड़ेगी, तब हम देश, समाज और दुनिया के लिए काम कर पाएंगे। और अध्यात्म बहुत बड़ा विषय है, लेकिन छोटा सा विषय से हम इसे समझेंगे और इतना ही समझने की कोशिश करेंगे कि खुद को जानने का नाम अध्यात्म है। खुद को जानने का मतलब जो चीजें हम पहले से जानते हैं, जो रटी रटाई चीजें हैं, जो पहले से किताबों में है, किसी न किसी ने लिख दी है, वो सारा धर्म के अंतर्गत आ जाता है, कर्म के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं और हमें नहीं पता कि सच में, जैसे कि ईश्वर है कि नहीं, हमने इस बचपन से हम सुनते सुनते आए कि महावीर भगवान ईश्वर का रूप है, तो है, वो अलग बात है, क्योंकि वो हमारी धारणा है जो किसी दूसरे ने हमारे अंदर डाल दी है। ये बाहर से आई हुई चीजें हैं। मैं जितना महावीर भगवान को अपना मान सकती हूँ धर्म, वो उतना कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ नहीं मान सकता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से नहीं सुना कि महावीर भगवान ने सृष्टि के वो पालनहार है, या सृष्टि में सब कुछ महावीर भगवान के दम पे है। हालांकि जैन धर्म तो इस बात को मानता भी नहीं है कि किसी ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, लेकिन महावीर भगवान को हम जैन भी इस बात बारे में तो मानते ही हैं कि वो आज के शासक नायक है, अभी जो समय चल रहा है उसके शासक नायक है। तो
जैन धर्म ये मान लेता है, लेकिन हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये बात कभी नहीं मानेगा कि महावीर भगवान शासक नायक है, या महावीर भगवान ये दुनिया चला रहे हैं, या इस सृष्टि ये अभी के समय के वो नायक है, यहाँ के नेता है। नहीं मानेगा हिंदू। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसने बचपन से सुना नहीं है ऐसा। उन्होंने सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश ने दुनिया बनाई है, तो उन्होंने बनाई है। मुस्लिम की परिभाषा कुछ और हो सकती है, ईसाई की कुछ और हो सकती है, बौद्ध धर्म की कुछ और है, सिख धर्म की कुछ और है। हर एक धर्म की अपनी अपनी है, जिन्होंने जैसे सुनी। हर एक धर्म अपने हिसाब से अपनी बात कहता है, लेकिन समझने की आवश्यकता केवल इतनी है कि जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं, जिन हमें जहां प्रश्न खड़े होने चाहिए, जब हमें लग रहा है कि यार ये तो एक प्रतिमा ही है, एक मूर्ति है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। वहां से अध्यात्म का जन्म होता है कि हम सोचते हैं, हम खोजते हैं, और जब हम इसका चिंतन करते हैं, हम बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आती है जो सच में हमें फर्क करना सिखाती है। फिर तब मेरे जैसी कोई बबीता आपके सामने आके दृढ़ता से कह सकती है कि हाँ, ये धर्म नहीं है। तब हमें अनुभव होता है कि हाँ, सच में धर्म क्या है। लेकिन ये तब होता है जब हम प्रश्न खड़े करते हैं, खुद ही खुद से प्रश्न खड़े करते हैं, और ये कहने में झिझकते नहीं है कि अगर कोई डेली मंदिर जा रहा है तो मैं उसे धर्मात्मा नहीं मानती। आप मानो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे। हम इतना हिम्मत जिस दिन हम कर लेते हैं, इतनी शक्ति जिस दिन हमारे अंदर आ जाती है कि हम ये कह सके बिना किसी धर्म को नुकसान पहुंचाए, बिना ये कहे बिना कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो सच में गलत नहीं है। जो मंदिर जा रहा है वो गलती कर रहा है, ये अगर हम सोच रहे हैं, ये हमारी धारणा है, तो फिर हमारा भी अध्यात्म नहीं है। हम आध्यात्मिक तो हम तब बिल्कुल नहीं है, धार्मिक भी नहीं है। आध्यात्मिक तो छोड़ो, हम तब धार्मिक भी नहीं है, क्योंकि हम किसी को गलत ठहरा रहे हैं। हमारा पर्पज किसी को गलत ठहराना कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती है। जैसा कि मैंने कहा, मंदिर में दर्शन करके, प्रतिमा के दर्शन करके ही राधा और मीरा ने अपनी यात्रा की थी और अपना एक मुकाम हासिल किया था, क्योंकि वो उनका तरीका था। हर किसी का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हमें अपना तरीका तो निकालना होगा। हमें जानना तो होगा कि धर्म है क्या सच में, और ये जानने के लिए खुद से प्रश्न तो करने होंगे। कोई दूसरा इस तरीके को सही बता रहा है और मैं भी बता लूं, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, 2 घंटे भगवान के सामने बैठते हैं, और सच में जब वो मंदिर से निकल के आते हैं उन्हें एहसास होता है कि वे धार्मिक हो रहे हैं। उस प्रतिमा में कुछ ऐसा है, उस ईश्वर में कुछ ऐसा है जो उन्हें धार्मिक बना रहा है। वो सच में जो मानवीय गुण होने चाहिए वो उनमें विकसित हो रहे हैं। जिस दिन वो मंदिर नहीं जाते उस दिन उन्हें वो मानवीय गुण अपने भीतर कहीं कम नजर आते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आध्यात्मिक होने का, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। उसका ये तरीका है, वो मंदिर जाके धार्मिक हो रहा है, तो जरूरी नहीं है आप भी मंदिर जाके धार्मिक हो जाओ। मेरा यही कहना आपसे, खुद से पूछना होगा कि हम क्या करते हैं कि मानवीय गुण हमारे अंदर ज्यादा आते हैं। और मैं कहूंगी 10 लक्षण के अंदर तो, जिसे जैनियों का सबसे अच्छा और सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है 10 दिन का, और जिसका नाम ही है 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण। मतलब धर्म को हम 10 तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या धर्म की 10 परिभाषाएं हैं, या मानव के 10 गुण हैं जिन्हें 10 धर्म कहा जाता है। और ये 10 धर्म है: क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। हर एक दिन इसलिए दिया गया था कि हम एक एक जो मानवीय गुण है उनको और बेहतर समझ सके। साल के 10 दिन ही सही हम मानवीय गुणों पे विस्तार से चर्चा कर सके, और साल भर के लिए इतनी एनर्जी गेन कर सके कि हम इन मानवीय गुणों पर जीवन भर के लिए चल सके। इसलिए 10 लक्षण धर्म शायद बनाया गया था। लेकिन आज 10 लक्षण पर्व के जो मायने हैं वो केवल इतने ही हैं कि हम कितनी ज्यादा शोध कर ले, कितना ज्यादा शुद्धता से बना के खाना खा ले, और कितने ज्यादा व्रत उपवास कर ले। इनके ऊपर 10 लक्षण धर्म के कोई मायने नहीं है। और एक मायने आज और जुड़ गए हैं कि कितना ज्यादा आडंबर करके हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर पर्यूषण में प्रदूषण फैलाएं। पर्यूषण पर्व इनको कहा जाता है 10 लक्षण धर्म को। और सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर जैन समाज में कभी अगर फैलता है तो ये 10 धर्मों के दौरान, 10 लक्षण के दौरान फैलता है। क्योंकि तब वो जो धार्मिक सांस्कृतिक जो आयोजन किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं जो की जाती है, और उनमें फिर जो एक दूसरे से खिंचातानी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, तो वहां पे धर्म तो हाशिए में आ ही जाते हैं, साथ साथ संप्रदाय भी हाशिए में आ जाता है। अहिंसा प्रधान समाज हाशिए पे आ जाता है जब मन की हिंसा इन 10 दिनों में सबसे अधिक बढ़ जाती है।
मन की हिंसा बढ़ाने में ये 10 दिन जेएनयू में सबसे ज्यादा अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि हमने इसको एक पर्व के रूप में ले लिया है। जैसे कि दिवाली एक पर्व है, होली एक पर्व है, वैसे 10 लक्षण धर्म को भी 10 लक्षण को पर्व के रूप में ले लिया। और ये पर्व हो गए आडंबर करने के, दिखाने के। खूब सुंदर से मंदिरों को सजाया जाता है उन लाइटों को लगा के जिनके ऊपर दुनिया भर के जीव बैठ के दूसरे दिन झाड़ू में निकलते हैं। वो लाइटें हम जोर शोर से लगाते हैं आज मंदिरों के बाहर, और करते हैं। ये सब जगह होता है ऐसा, हर कोई कर रहा है इस चीज को, तो मैंने कुछ अलग नहीं कहा है। ये तो हो गई मंदिरों में पड़ने वाली हिंसा की बात। और मैं घर की हिंसा की बात करूं तो ये वह दौर होता है जब सास बहू के झगड़े सबसे अधिक होते हैं। कारण होता है क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा शुद्धता, ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता और ज्यादा से ज्यादा मंदिर में समय बिताने के बाद, इतना ज्यादा पूजा पाठ करने के बाद जब भूख लगती है और घर आते हैं और समय पे खाना नहीं मिलता, क्योंकि सास को भी पूजा पाठ उसी समय में सारे कर लेने हैं, बहू को भी उसी समय में कर लेने हैं, और वहां पे एक खींचतान पैदा होती है। न जाने कैसे धर्म की ये परिभाषा बन गई है कि उन 10 दिनों में जब आप कुएं का पानी या फिर जो भी पानी आप पीते हो वो पानी पियोगे, या फिर आटा चक्की में आटा पीस के खाओगे, या हाथ से मसाले बना के खाओगे, तभी आप ईश्वर तक ज्यादा पहुंच पाओगे। न जाने कौन से शास्त्रों में और कहां से ये सारी धारणाएं आई है, और आज भी हमारे समाज में बहुत जोर शोर से ये चल रही है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि अब मैं इसे धर्म नहीं कह सकती, आप इसे धर्म कह सकते हो, लेकिन मेरी नजर में ये धर्म नहीं है कि सारी चीजों का त्याग कर देते हैं कि हमें तो अन्न नहीं खाना है, हम अन्न नहीं खाएंगे, और उसके बाद घर की जो महिला है उसका इतना काम बढ़ाते हैं। केले की चिप्स खाएंगे, केले की टिकिया बना के खाएंगे, और वो फाफर की रोटी खाएंगे, और भी ना जाने कितने तरह के जूस, कितनी तरह की चीजें। अगर खाना खाते तो 2 रोटी से पेट भर जाता। तो ना तो घर की महिलाओं को तकलीफ थी, वे भी अपने पूजा पाठ कर पाती क्योंकि 10 लक्षण चल रहे थे, और आप भी कर पाते, आप भी सुखी थे, वो भी सुखी थी। उसका भी काम मंदिर के नाम पे बढ़ रहा था, घर में भी आपने काम बढ़ा दिया। लेकिन आपको तो धर्म करना है, क्योंकि वो 10 दिन धर्म के नाम पर जुड़े हुए हैं, 10 दिन धर्म के नाम पे मिले हुए हैं। तो उसी चीज को हम बढ़ाते रहते हैं और करते रहते हैं। मैंने बताया है कि धर्म के नाम पर हम क्या करते हैं। संप्रदाय के नाम पे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हर एक धर्म में हो रहा है, हर एक संप्रदाय में हो रहा है, किसी एक में नहीं हो रहा है अपना। अगर मेरी वजह से आप में से किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हुई है, किसी की भी भावनाएं आहत हुई है, तो मेरे विचार आप यहीं पे छोड़ के लौटिएगा। मोबाइल जब बंद करो तब मेरे विचार मेरे पास छोड़ दीजिएगा, और आपको इसमें से जो अच्छा लगा हो, जो आपको लगा आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो आपको लेना चाहिए, और बाकी सारा कचरा जो भी आपको लगा हो उसको आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, और अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से लेके विदा हो जाइएगा। और अगर किसी भी मेरी बात से आपकी जो धार्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक आस्थाएं हैं उनको चोट पहुंची हो, तो मैं तहे दिल से आप सबसे उसके लिए माफी भी चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप मेरा चैनल जो यूट्यूब में बबीता कोमल नाम से है उसको लाइक कीजिएगा, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल तक के लिए आप सबसे अलविदा।